हमारे चैनल एफओवी सेंस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए एपिसोड और नए अध्याय की शुरुआत है। एपिसोड 28 अध्याय 4। आज हमारा चौथा अध्याय ज्ञान कर्म और संन्यास योग शुरू होने वाला है। पिछले अध्याय कर्म योग में दो मुख्य बातें थी। पहला, कर्तव्य कर्मों का आचरण, दूसरा कर्तव्य कर्मों के विषय में जानकारी। इस चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ यानी जानकारी की बात मुख्य है। भगवान कृष्ण जिस कर्मयोग की बात अर्जुन को बता रहे हैं वो योग तो सृष्टि के आदि से ही है। भगवान गीता में बहुत ही सरल तरीके से कर्म योग को हमारे सामने रखते हैं। सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु ये सभी राजा गृहस्थ थे और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर्म योग द्वारा सिद्धि को प्राप्ति हुए। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब जैसे शरीर माता पिता से मिला है, विद्या योग्यता गुरुजनों से मिली है इत्यादि, इसका अर्थ यह है कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। हमने किसी से लिया है तो हमें किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना, यही हमारा परम कर्तव्य है। इसी का नाम तो कर्म योग है। कोई भी इसका पालन बड़ी आसानी से कर सकता है। जो परिस्थिति मिले उसी में कर्म योग का पालन किया जा सकता है। अब एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो किसी की गाड़ी खराब हो गई और वो उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है। अब हम भी तो आगे बढ़कर उसकी सहायता कर दें, इसी का नाम तो सेवा है। जो व्यक्ति जानबूझकर खोज कर सेवा करता है वो कर्म करता है, लेकिन सेवा नहीं। सेवा वो है जो परिस्थिति यानी सिचुएशन के अनुरूप की जाए। कर्मयोगी ना तो परिस्थिति बदलता है और ना ही परिस्थिति ढूंढता है, वो तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। हे परंतप, कल्प के आदि से मैंने ये कर्म योग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजश्रियों ने जाना। बहुत समय बीत जाने के बाद ये योग मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। वर्तमान में कर्म योग में कर्म लुप्त होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार संसार के सभी पदार्थ कर्म करने से ही मिलते हैं, वैसे ही परमात्मा भी कर्म करने से ही आपको मिलेंगे। कर्म सदैव संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। मनुष्य शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में इतना व्यस्त है, इतना लगा हुआ है कि इस स्वार्थ के कारण उसका दूसरों की सेवा पर कभी ध्यान जाता ही नहीं, जिसके लिए उसे ये मनुष्य शरीर मिला है। उसे भूलकर वो भोग विलास में लुप्त हो गया है। यही कर्म योग का लुप्त होना है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें उस पुरातन योग को बता रहा हूं जो बड़ा एक उत्तम रहस्य है। हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का आना तो कर्मों का फल है, पर उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञानता अथवा मूर्खता का फल है। कर्मों का फल मिटाना तो आपके बस की बात नहीं, पर मूर्खता मिटाना तो आपके हाथों में है। मैंने ही सृष्टि के आदि से सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं। इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा जागृत हुई कि जो अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं वो सृष्टि के आरंभ से सूर्य को उपदेश कैसे दे सकते हैं। यही सोचकर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आपका जन्म तो अभी बस कुछ वर्ष पहले वसुदेव यहीं पर हुआ, तो सूर्य का जन्म तो सृष्टि के आरंभ से हुआ था, तो आपने सूर्य को कर्मयोग के बारे में कहा था। इस बात को मैं कैसे समझूं? में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं,
मुझे तो सारे जन्म याद है, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं। इसका कारण यह है कि मनुष्य दिन रात कामनाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है, परंतु कामनाओं की पूर्ति तो कभी भी नहीं हो सकती। अतः ऐसे इंसान को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर, वर्तमान कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। साधारण मनुष्यों की तरह ना तो मेरा जन्म है ना मेरा मरण है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूं और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूं। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी लीलाएं हैं। जैसे सूर्योदय होने से पहले जो का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी जो क्यों त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, लेकिन स्थान विशेष और लोगों की नजर से उसका उदय होना और अस्त होना दिखता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का प्रकट होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में ईश्वर तो सदा ही प्रकट रहते हैं। मनुष्य और दूसरे प्राणी कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता। दूसरे लोग जैसे जन्म लेते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा और फिर वृद्ध होकर वो मर जाते हैं, परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं, किशोर अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं और किशोर अवस्था के बाद वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप में रहते हैं। वे जितनी ही लीलाएं करते हैं योग माया का आश्रय लेकर करते हैं, ताकि मनुष्य इन लीलाओं को देख सके। अवतार का अर्थ यह होता है कि नीचे उतरना। जैसे एक बहुत बड़ा विद्वान एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे क ख ग बोल बोल कर सिखाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो स्वयं वर्णमाला सीख रहा है, वो तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखा रहा है। अब ऐसे ही भगवान हम लोगों के बीच आकर हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइए, और हां, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल FOV सेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।